Hello students, welcome to Krupanidhi Academy and I am Nimit sir. Today I am going to teach you about OC. I am taking your OC and economics lectures in Krupanidhi. So let's begin students. So आज हम पढ़ेंगे OC में कितने चैप्टर्स आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या हमें OC में पढ़ना है, ये सब मैं आपको डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। टोटल्स आप लोगों के 11th पोर्शन में 11 चैप्टर्स हैं। टोटल 11 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। सो एक एक करके मैं आपको इसकी डिफाइंस बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिज़नेस के बारे में। ये बिज़नेस आपने ये देखा होगा, बिज़नेस ये जो है आप लोग के फैमिली मेम्बर्स में काफ़ी लोग करते होंगे। बिज़नेस का मतलब क्या होता है? बिज़नेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमेशा बिज़ी रहना, हमेशा बिज़ी रहना। आपने देखा होगा जो बिज़नेसमैन होते हैं वो हमेशा बिज़ी रहते हैं। उनके पास थोड़ा भी टाइम नहीं होता किसी के लिए, बस पूरे दिन काम काम करते रहना वही उन्हें आता है। बिज़नेस का मतलब होता है हमेशा बिज़ी रहना और उसका एक ही मकसद होता है जितना हो सके उतना प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो आप लोगों को प्रोडक्ट देते हैं और बदले में वो आपसे पैसा लेते हैं। उनका एक ही गोल होता है, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। दूसरा टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोफेशन। स्टूडेंट्स प्रोफेशन जो है ये आज के दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो प्रोफेशनल इंसान होता है वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखोगे तो डॉक्टर्स जो होते हैं उन्होंने बहुत सारा क्वालिफ़िकेशन लिया होता है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। तो वो अपने क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, बदले में वो अपने आप लोगों से फ़ीस चार्ज करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे जॉब के बारे में। स्टूडेंट जॉब का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब काम। आपने देखा होगा हर इंसान बिजनेस नहीं कर पाता, उसे कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, और जब आप किसी के अंडर काम करोगे तो उसे बोला जाएगा जॉब। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप थोड़े बहुत उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होंगे। जो मालिक बोलेगा आपको उस वैसे ही काम करना है और लिमिटेड काम करना है। हर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। तो ये भी हम हमारे ओसी के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक जो है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर आपने देखा होगा, इंश्योरेंस को नॉर्मली हमारी जो गुजराती भाषा में या हिंदी भाषा में बोला जाता है बीमा। तो इंश्योरेंस जो होता है वो आपको आने वाले फ्यूचर में जो आपको रिस्क फेस करना है उससे बचाता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट्स हो सकता है, तो हम लोग उस सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हम मेडिक्लेम भी लेते हैं। ये जो मेडिक्लेम होता है उसमें हमें ईयरली 10,000 या 12,000 नॉर्मल रुपीस भरने पड़ते हैं, और अगर हमें फ्यूचर में कोई बीमारी होती है या लंबा चौड़ा खर्चा आता है हॉस्पिटल का तो इंश्योरेंस कंपनी देती है। ये भी हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। जो बिजनेसमैन होते हैं वो मार्केट में सामान पहुंचाते हैं, तो वो किसकी मदद से पहुंचाते हैं? ट्रांसपोर्ट की मदद से। उनके पास खुद के ट्रक्स वगैरह होते हैं जिसमें जो माल सामान होता है वो भर भर के मार्केट में जाता है, और वहाँ से कस्टमर जो होता है वो सामान को परचेस करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, नया कंसेप्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर्स में। आगे हम पढ़ेंगे वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब स्टूडेंट्स मैंने देखिए ब्रैकेट में आप लोगों के लिए लिखा है गोडाउन। मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने गुड्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे के सारे मार्केट में सेल नहीं करते हैं। जितनी डिमांड होती है उतना ही मार्केट में जाता है, और बाकी का जो सामान बच जाता है वो फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है गोडाउन्स के अंदर।
सो गोडाउन कंसेप्ट भी आज कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो आपको गोडाउन में से सामान निकाल के डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, जो हम ओसी में पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप, देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं, जो डेफिनेशंस लिखी हुई है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब हमारे पोर्शन में अवेलेबल है। और पूरे ओसी में हमें ये टोटल 12 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो चैप्टर वाइज उन्होंने उसको शेयर करके रखा हुआ है, उसको बना के रखा हुआ है। तो एक एक करके जैसे ही आप चैप्टर वाइज जाओगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स जब मिलके कोई बिजनेस करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे तो दोनों पार्टनर के बीच में शेयर होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 2 पार्टनर हो, मैक्सिमम 50 पार्टनर भी हो सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। सो ये आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप का मतलब होता है जिसमें मिनिमम 2 बंदे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड का मतलब स्टूडेंट्स वही जो मैंने बिजनेस में बताया था कि गुड्स और सर्विस जो होती है वो एक्सचेंज होती है इन द रिटर्न ऑफ मनी। तो 2 तरह के ट्रेड पाए जाते हैं, एक इंटरनल ट्रेड होता है और एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है। उसे हम इंटरनलाइजेशन भी बोलते हैं। सो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे नाम से भी जान सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस होगा वो या तो इंटरनल होगा या इंटरनेशनल भी होगा। इंटरनल का मतलब होता है कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विस आप अपने ही बॉर्डर में बना रहे हो तो वो इंटरनल हो गया, और अगर आप अपने दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करके जा रहे हो, तो वो इंटरनेशनल हो गया या इंटरनलाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपने देखा होगा आज जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है वो प्राइवेट हो चुकी है। अगर आप देखो तो जो पहले हॉस्पिटल्स होते थे, एजुकेशंस होते थे या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होते थे, वो पहले गवर्नमेंट चलाती थी। आज हॉस्पिटल्स ज़्यादातर प्राइवेट हो गए हैं, एजुकेशन प्राइवेट हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी प्राइवेट हो गए हैं। तो आज अगर आप देखो तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादा आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन भी हम पढ़ने वाले हैं उसी के अंदर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर फॉरेन की कंट्रीज़ आपके देश में आती है, आपकी कंपनी फॉरेन में जाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। जो मार्केट है सबके लिए वाइड ओपन हो गए हैं। आपको फॉरेन का प्रोडक्ट मिलेगा आपके कंट्री के अंदर, हमारा कंट्री का प्रोडक्ट फॉरेन में मिलेगा। जैसे पतंजलि है बाबा रामदेव का, वो फॉरेन में भी मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि देश और दुनिया के लोग आपके प्रोडक्ट को इजीली यूज़ कर सकेंगे। फिनेंस, फिनेंस जो है इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। बिना फिनेंस के कोई बिजनेस होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। और जो फिनेंस है वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ना आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, ना आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। तो फिनेंस तो एक आपके बिजनेस का लाइफ ब्लड है, जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे कि फिनेंस इज़ द वाई द फिनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्योंकि जो बिजनेस है ना उसमें आप परचेस करो, सेल करो, एडवर्टीजमेंट करो, कोई भी एक्टिविटी करो, बिना पैसे के कोई काम होने वाला नहीं है। और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे हमारे ओसी में वो शेयर्स है। शेयर्स अगर आप देखो तो आपके आसपास बहुत सारे लोग शेयर बाजार का, तो शेयर जो होते हैं आप इजीली मार्केट में उसको परचेस भी कर सकते हो, और अगर जब भाव बढ़ जाएगा तो उसे आप बेच भी सकते हो। शेयर बाज़ार का मतलब स्टॉक मार्केट भी हम बोलते हैं। जैसे आप देखोगे तो अलग अलग कंपनीज होती है, वो अपने मार्केट में शेयर्स को लॉन्च करती है और आपको वो शेयर्स को परचेस करना है, और जब भाव बढ़ जाएगा तो उसे आप बेच के पैसा कमा सकते हो। तो आइए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा, व्हाट इज़ ओसी। एंड इसमें हम
चैप्टर 1 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आई होप कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है। सो चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है, जो हमें पढ़ना है कि हमारा जो पोर्शन में चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्या क्या अवेलेबल है। सो आइए स्टूडेंट्स, पहले तो ओसी के बारे में जानेंगे और ओसी में जो चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो ओसी का इंट्रोडक्शन है उसमें एक ही चीज़ साफ है, गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करो और प्रॉफिट कमाओ। मतलब ओसी में हमें ये सीखने को मिलेगा कि कैसे सामान को बनाया जाता है, रॉ मटेरियल को कैसे फाइनल गुड्स में तैयार किया जाता है। आपको पता होगा कस्टमर कभी भी रॉ मटेरियल नहीं खरीदता, कस्टमर को तैयार माल चाहिए। तो वो तैयार माल को कैसे तैयार किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, यही हमें ओसी के अंदर सिखाया जाएगा। आपके चैप्टर नंबर 1 में ये डिफाइन भी दी हुई है कि व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड में आप ये लिख सकते हो कि ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी इजी। नाउ इट डील्स विद द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो चैप्टर नंबर 1 में हमें ये भी बताया गया है कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस चला रहे हो, उसमें आपको एक ही चीज़ सीखने को मिलेगी, सामान को इंपोर्ट करिए और एक्सपोर्ट करिए। इंपोर्ट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है तो आप बाहर से मंगाइए, और अगर आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आप फॉरेन कंट्रीज़ को बेच के डॉलर्स कमाइए। तो आज हमारा इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा आज इंपोर्ट कर रहा, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इंपोर्ट हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में पेट्रोल नहीं है तो हम बाहर से जो इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ से मंगाते हैं। इंडिया अपना स्पाइसेस, अपने कपड़े, टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो हमारे इंडिया में जो मिनरल्स मिलते हैं वो सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में अवेलेबल है। जो भी हम धंधा करते हैं उसमें दो तरह के एक्टिविटीज़ हम करते हैं। वो किस तरह की एक्टिविटीज़ है देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अब बताऊंगा कि बिज़नेस में दो तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है और वो कौन सी एक्टिविटीज़ है देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिज़नेस में हमें दो टाइप की एक्टिविटीज़ करनी है। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? सबसे पहली एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये हमें ये बताता है कि जो भी हम धंधा करते हैं, जो भी हम बिज़नेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ना कि समाज सेवा के लिए। जैसे एग्जांपल्स है सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स और क्लोथ्स। आपने देखा होगा मार्केट में जो सामान बिकता है, या मोबाइल फ़ोन हो या क्लोथ्स हो, उनका एक ही गोल होता है कि जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाए। मार्केट में कोई भी बंदा समाज सेवा करने नहीं बैठा है, उसका मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना। तो जो भी एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए की गई है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया जाएगा। दूसरा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 में ये भी बताया गया है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए, इसमें हमारा मेन गोल होता है कि सोसाइटी की सेवा करना या फैमिली की सेवा करना। जैसे अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो आप चैरिटी करते हो तो सामने से आपको ब्लेसिंग्स के सिवाय, आशीर्वाद के सिवाय कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे हम कोई पैसा कमाने वाले नहीं हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जहाँ पे कोई पैसा नहीं कमाया जाता, जहाँ पे सिर्फ हम कर्म करते हैं, हम काम करते हैं पर बदले में किसी चीज़ की आशा नहीं रखते। और एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया है, मदर केयरिंग चाइल्ड। माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है तो बदले में उससे कोई पैसे नहीं मांगती है। तो ये सब जो होता है वो हम सोसाइटी के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, बदले में कोई चीज़ की आशा नहीं रखते। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का।
मैंने आपको बताया क्या क्या हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं और हमारे ओसी में किस तरह के टर्म्स होंगे। और चैप्टर 1 का मैंने थोड़ा बहुत आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैं आपको आगे पेपर स्टाइल के बारे में बताऊंगा जो 50 मार्क्स या 80 मार्क्स दोनों के लिए सेम है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पेपर स्टाइल में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू पैटर्न आएंगे, पर एमसीक्यू जो होंगे वो 5 या 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरा आपको मिलेगा 1 सेंटेंस। ये जो 1 सेंटेंस है वो 1 मार्क के होंगे, तो आपको एक लाइन में ये आंसर्स को लिखना होगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स का मतलब 3 या 4 लाइन में आपको ये आंसर्स को ख़त्म करना है जो 2 मार्क के होंगे। उसके बाद ब्रीफ मिलेगा आपको, ये थोड़े लॉन्ग आंसर्स होंगे, 6-7 लाइन में आपको लिखना है, 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद डिटेल्स जो 5 मार्क्स के होंगे, जो 1 to 1.5 पेज आपको लिखने होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा पेपर पैटर्न जो उसी में पूछा जाता है। आई होप आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन उसी का विथ चैप्टर नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो फॉर सब्जेक्ट ओसी। थैंक यू।